स्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट लॉ ऑब्जेक्टिव्स है प्रमोट करना एंड रेगुलेट करना रेरा को और एफिशिएंट मैनर में डील कर सके ताकि प्रमोटर एंड अलॉटी बोर्ड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ अलॉटी। अलॉटी मीन्स जिसने बिल्डिंग का पोजीशन लेने के लिए कैश दिया है और प्रमोटर वो जिसने कैश लिया है, जिसके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं पूरी डील करने की, वो होते हैं प्रमोटर। डील फिक्स करके जो बनाते हैं बिल्डर्स होते हैं प्रमोटर्स। कॉमन एरियाज होते हैं बिल्डिंग्स के, वो होते हैं स्टेयर्स, बेसमेंट, टेरेस, प्ले एरियाज, लॉन्च, ऑल कम्युनिटीज़ एंड मेंटेनेंस एंड सेफ्टीज, ये होते हैं कॉमन एरियाज। अपन मेन देखेंगे सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 हमारा मेन रहेगा, जिसमें होता है सेक्शन 3 है प्रायर रजिस्ट्रेशन, मीन्स प्रायर पहले रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है प्रमोटर्स को। अगर प्रमोटर्स ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो उनको एडवर्टीज़ करने का परमिशन नहीं मिल पाएगा, ना एडवर्टीज़ कर पाएंगे, ना ही मार्केट कर पाएंगे, ना ही सेल एंड ऑफर कर पाएंगे विदाउट रजिस्ट्रेशन इन रेरा। उनको परमिशन लेने के लिए पहले उनको रजिस्टर करना पड़ेगा रेरा के अंदर। फिर सेकंड होता है अगर वो प्रोजेक्ट्स ऑन गोइंग है तो उनको अगर सर्टिफिकेट नहीं मिला है तो उनको 3 मंथ्स के अंदर एप्लीकेशन देना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के लिए। इन सेक्शन 3 ये कहता है कि अगर प्रमोटर्स ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो उनको ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाएगी, और अगर उनका प्रोजेक्ट ऑन गोइंग है, उनको सर्टिफिकेट कंप्लीशन नहीं मिला है तो उनको 3 मंथ्स के अंदर अपना एप्लीकेशन देना पड़ेगा। और अगर कुछ प्रोजेक्ट्स एग्जेम्प्ट हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट्स आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन जिनकी 500 स्क्वायर मीटर्स एक्सीड नहीं कर रहे हैं, और अगर उनके अपार्टमेंट्स 8 के अंदर हैं, जिनके 8 अपार्टमेंट्स से एक्सीड नहीं कर रहे हैं, या फिर उनका प्रोजेक्ट जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल चुका है, या फिर वो अपना प्रोजेक्ट सिर्फ रेनोवेशन, रिपेयर या रीडेवलपमेंट के लिए ही कर रहे हैं जिसमें मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट सेलिंग इंक्लूड नहीं है, तो मेन सेक्शन 3 हमारा यही कहता है कि प्रायर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा प्रमोटर्स को ताकि वो ये सारी फैसिलिटीज़ ले पाएँ। और अगर उनका ऑन गोइंग है 3 मंथ्स के अंदर उनको अपना एप्लीकेशन देना पड़ेगा। और प्रोजेक्ट एग्जेम्प्ट है, 500 स्क्वायर मीटर्स को एक्सीड नहीं कर रहा है, या फिर 8 अपार्टमेंट को एक्सीड नहीं कर रहे हैं, या फिर उनको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया है, या वो रेनोवेशन, रिपेयर एंड रीडेवलपमेंट के लिए सिर्फ कर रहे हैं, पर उनकी मार्केटिंग एडवर्टीजिंग जैसे कुछ नहीं है। सेक्शन 4 में एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, उनके स्टेप्स हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी उस विद डॉक्यूमेंट्स एंड फीस। उसके विद इन 30 डेज़ के अंदर रेरा अपना अप्रूवल और रिजेक्शन एप्लीकेशन कर देगा। अगर वो सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन है तो प्रमोटर विल बी प्रोवाइडेड रजिस्ट्रेशन नंबर एंड लॉगिन आईडी। रजिस्ट्रेशन नंबर एंड लॉगिन आईडी मिल जाएगी प्रमोटर को। जो ये डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट कौन कौन सी है वो ये भी है। ब्रीफ डिटेल्स ऑफ एंटरप्राइजेस, नेम देनी पड़ेगी, रजिस्टर्ड एड्रेस, टाइप ऑफ एंटरप्राइज एंड नेम एंड फोटोग्राफ देना पड़ेगा प्रमोटर का। प्रोजेक्ट की डिटेल्स देनी पड़ेगी, 5 पास्ट ईयर्स की डिटेल्स देनी पड़ेगी कि कौन से प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हैं या फिर डिले हो चुके हैं। करेंट प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स देंगे, लोकेशंस और लेआउट प्लान, सेंसेशन प्लान एंड कारपेट एरिया का अपार्टमेंट बताना पड़ेगा कि नेट यूजेबल फ्लोर एरिया कितना है, एरिया ऑफ गराज, नेम एंड एड्रेस ऑफ रियल एस्टेट एजेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, आर्किटेक्ट एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियर। डिक्लेरेशन देना पड़ेगा प्रमोटर को विद एफिडेविट, जिसमें बताया जाएगा कि लीगल टाइटल की लैंड किसके ऊपर है, या फिर वो कहीं गिरवी तो नहीं है, इनकम प्रिंसेस के अंदर तो नहीं आता है। टाइम पीरियड बताना पड़ेगा कंप्लीशन का, और 70% अमाउंट सिर्फ कंस्ट्रक्शन के लैंड में ही यूज़ होना चाहिए। वो विड्रॉ कर सकते हैं पोर्शंस में, जो प्रोजेक्ट जितना कंप्लीट होता जाएगा बस आर्किटेक्ट, इंजीनियर और सीए के सर्टिफिकेट लगेंगे। प्रमोटर मस्ट गेट 6 मंथ्स के अंदर उसको अपना ऑडिट करवाना पड़ेगा बाय सीए, सर्टिफाइड सीए।